Hello everyone, Kanoja sir here and welcome you in Student Point Academy. Students, today's in this video we are going to study problem set 48 which is in lesson number 12, chapter number 12 perimeter and area in your class 5th standard. तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास का लेसन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पैरामीटर एंड एरिया है और ये है आपके ज्योमेट्री का पोर्शन है और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मजेदार है पढ़ने में। सो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामीटर एंड एरिया और मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आ चुका है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी, फटाफट उसे डाउनलोड भी कर लीजिए। ओके, सो लुक हियर पेरीमीटर एंड एरिया। दोस्तों पेरीमीटर यानी क्या होता है आपको अच्छे से पता है, आपने स्टैंडर्ड 4th में पढ़ा है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी आपको डायग्राम दी है तो उसकी लेंथ का प्लस, जैसे मान लो कि ये है 8 4 4 8 तो इसमें क्या होगा 8 + 8 16 और 4 + 4 8 16 और 8 क्या होगा 24। तो इसका जो पूरा जो लेंथ होगा वो होगा 24। मतलब कि मान लो एक गार्डन है आपके घर के पास, उसके आसपास एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। ओके, तो ये जो रास्ता बना है ये 1 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर का है, ये 500 मीटर का है और ये 500 मीटर का है। तो अगर इतना बड़ा ये गार्डन है तो अगर आप यहां से चलना शुरू करते हो और ऐसे चलते हुए यहां तक आते हो तो बताओ आपने कितना किलोमीटर चला। तो इसके लिए हमें गिनना होगा उसका पेरीमीटर। तो ये कितना है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 + 1 2, ठीक है। और ये 500 मीटर 500 मीटर 500 मतलब आधा किलोमीटर, तो आधा आधा 1 मतलब टोटल 3 किलोमीटर आप चल लिए। समझ में आया? तो ये जो पूरी साइड होती है ना उस पूरी साइड का प्लस करना यानी पेरीमीटर। फिर चाहे वो कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो या फिर वो ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कुछ डायग्राम्स, उनका रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर गिवन। हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD और उसकी लेंथ दी हुई 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर पता करना है। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो एक जैसी होती है। तो ये वाली साइड अगर 4 सेंटीमीटर है AB तो इसकी अपोजिट साइड होगी CD, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। और BC 5 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड होगी AD, तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। इन सब का प्लस कर लो तो 5 + 5 10, 4 + 4 8, 8 + 10 कितना हो गया बच्चों 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड जो है 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है जुड़ी हुई साइड, जैसे कि SR और SP ये आपस में जुड़े हुए हैं यहां से, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। और SP और RQ क्या ये जुड़े हुए हैं क्या, नहीं, तो ये एडजेसेंट साइड नहीं होंगी, ये वाली और ये वाली जो है अपोजिट साइड्स है। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, SR और RQ ये होगी एडजेसेंट साइड, वैसे ही RQ और PQ ये होंगी एडजेसेंट साइड, वैसे ही SP और PQ ये भी होंगी एडजेसेंट साइड। समझ में आया? जो साइड कॉर्नर से जुड़ी होती है उसे एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो एक क्या है यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, तो एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 10 होगी। ओके, फिर एक साइड 7 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो 10 + 10 20, 7 + 7 14, 20 + 14 होगा 34, तो इसका आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। इजी। उसके बाद देखो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर PQRS इज 5 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है PQRS और इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर की सभी साइड एक जैसी होती है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इन सब का प्लस करें तो 5 + 5 10, 10 + 5 15 + 5 20 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। पेरीमीटर तो पेरीमीटर होता है, चाहे कोई भी डायग्राम हो उनकी सभी की साइड को हमें ऐड करना होता है। ओके, तो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, एक 6 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की है। हमें क्या करना है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, ट्रायंगल ABCD का पेरीमीटर हमें पता करना है। तो देखो 8 + 6 कितना होता है 14, 14 + 4 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। है ना स्टूडेंट्स, वेरी इजी। अब आइए आपके बुक का करते हैं प्रॉब्लम सेट 48 कंप्लीट, जो कि बहुत आसान है। तो क्या है, राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ये जो बॉक्स दिए हुए इन बॉक्सेस में हर एक डायग्राम का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी
नोटबुक में या रजिस्टर में जो भी आप मेंटेन करते हो, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना, ये डायग्राम आपको बनानी है, उसके बाद मैं आपको जैसे बताता हूं वैसे सॉल्व करना है। ओके, सो यहां पर हमें लिखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? सॉरी, यहां पर दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर बोलो, या उसे आप क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल एक जैसी साइड का होता है, ये इसकी साइड एक जैसी नहीं है, तो आप इसे क्वाड्रिलेटरल कहें या फिर आप इसे गिवन फिगर कहें। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर हम लिखेंगे, क्या आ जाएगा? देखिए 7 + 20 + 16 + 14 है ना, इसको आप ऐड कर दो बस, तो कितना आ जाएगा? 20 + 16 कितना होता है बच्चों? 20 + 16 होता है 36, और ये हो गया 7, 14 और 7 हो जाता है 21, 6 + 1 7 और 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, ओके, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर में लिखेंगे, इजी। उसके बाद देखो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। ओके, तो इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? देखिए कितना होगा ये 602, तो 2 + 6 होगा 8, उसके बाद 1 + 2 3 और 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा कितना स्टूडेंट्स? 48 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको देखो, ये हो गया 8 + 8, देखो ये मीटर में है, ध्यान से देखो, है ना, ये मीटर में है, तो 8 + 8 कितना मीटर हो जाएगा? 16। ओके, प्लस 18 और 18 कितना हो जाएगा? 36, और ये हो गया 12, इन सबको ऐड कर दो, 6 + 6 12, 12 + 2 14 के 4 कैरी 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 3 5 और +1 6, दैट इज 64 सेंटीमीटर। इजी है ना? बस आपको जो ये प्रैक्टिस सेट है, ओके, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ द कॉर्नर ऑफ लार्जर स्क्वायर विथ साइड 3 सेंटीमीटर। देखो ये एक बड़ा सा स्क्वायर है जो 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें से क्या कर दिया गया, इसमें से 1 सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है वो काट दिया गया। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और यहां से ये गया 1 सेंटीमीटर, तो 1/1 सेंटीमीटर का जो एक टुकड़ा है, एक स्क्वायर पार्ट यहां से कट कर दिया गया। कट करने के बाद ये डायग्राम हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। ओके, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रिमेनिंग शेप? तो बताइए ये बचे हुए शेप का पेरीमीटर क्या होगा। देखिए ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा। अब ये जो कट गया 1 सेंटीमीटर कटा तो ये 2 रहेगा, ये 1 कट गया तो ये 2 रहेगा, और ये कितना है? ये 1 है और ये भी 1 है, तो बताओ कितना हुआ? 3 + 3 6, और 2 + 1 3, 2 + 1 3, समझ में आया? तो कितना होगा? 3 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो यहां पर इसका पेरीमीटर होता है 12, और इसका भी पेरीमीटर कितना है? 12 ही है। समझ में आया? तो हमने भले उसको कट कर दिए पर उसका पेरीमीटर चेंज नहीं हुआ, उसका पेरीमीटर उतना ही है। ओके, अंडरस्टैंड? अब इसके बाद जो है बच्चों, वो हमें इसके प्रॉब्लम सेट पढ़ने हैं, और इसके प्रॉब्लम सेट पढ़ने के लिए हमें इसके रूल्स को जानना होगा। जो इसके रूल्स है वो रूल्स हमें समझने हैं, फॉर्मूले हमें समझने हैं। तो मैं इस वीडियो में भी आपको फॉर्मूले समझा रहा हूं, अगले वीडियो में भी मैं रिपीट इसके फॉर्मूले आपको समझाऊंगा। ओके, सो फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हम हर बार थोड़ी ना सभी साइड को बार बार प्लस करते बैठेंगे,
हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम इजीली सारी चीजें पता कर सके। सो स्टूडेंट्स लुक हियर, अभी हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है पेरीमीटर। ओके, और पेरीमीटर के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं। तो देखिए, जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ वाली साइड एक जैसी होती है और ब्रेथ वाली साइड एक जैसी होती है। जैसे मान लो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होंगी, तो 10 इस फिगर में कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ 5 है तो ये भी 5 होंगी, तो 5 इस फिगर में कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या है, जैसे लेंथ है तो लेंथ सेम है, तो लेंथ इंटू 2 क्योंकि 2 टाइम है और एक जैसी है, प्लस और ब्रीथ है तो ब्रीथ इंटू 2, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम मान लो हमारे पास अगर ये साइड दी होती तो कैसे इसे सॉल्व करते, 2 इंटू 10 लेंथ के लिए हो गया, प्लस 2 इंटू 5 ब्रेथ के लिए हो गया, तो 2 10 जा 20 और 2 5 जा कितना हो गया 10, तो कितना हो गया ये 30। है ना कितना इजी। इसी के फार्मूले को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपके स्कूल में ये तरीका बताए। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस, यहां पर हम लिखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। ओके, ये आपके लिए फॉर्मूला बताया गया। तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, 2 देखो लेंथ के लिए मैंने एल लिया है और ब्रेथ के लिए मैंने बी लिया है। ओके, तो यहाँ पर 2 एक जैसा है तो 2 को अगर हम कॉमन निकाले तो अंदर बचता है एल प्लस बी। तो ये भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। 2 यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके, एल प्लस बी यहाँ पर कितना है बेटा 10 और यहाँ पर है 5, तो 10 5 कितना होगा 15, तो 2 इंटू 15 जो होगा वो हो जाएगा 30। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है, स्क्वायर का पेरीमीटर बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। जैसे मान लो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ओके, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, 4 इंटू साइड, 4 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब 4 इंटू साइड। तो हमें ये जो साइड कितनी बेटा 4 दी हुई है। ओके, और टोटल साइड, लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 4 5 20, ये इसका हो जाता है। ओके, तो आई होप दैट आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्मूले को मैं डिटेल में समझाऊंगा अगेन जब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 49। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।